मोहन हंसते हुए, अरे यार अर्जुन, तू भी इन बुजुर्गों की बातों में क्यों आ जाता है? कुएं में भूत वूत कुछ नहीं होता। अर्जुन गंभीर होकर, मोहन, तू नहीं जानता, मेरे दादाजी ने अपनी आंखों से देखा है। मोहन, देखा क्या? कोई औरत पानी भर रही होगी और तू लोग भूत बना दिए होंगे। अर्जुन धीमे स्वर में, वो औरत, उसके पैर उल्टे थे। मोहन। मोहन का चेहरा थोड़ा गंभीर होता है। दोनों चलते हुए चौपाल पहुंचते हैं। वहां गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका बैठे हुक्का पी रहे हैं। अरे अर्जुन, फिर कुएं की बातें कर रहा है क्या? भूल जा बेटा, ये कहानियां खेल खेल में सुनाने की नहीं होती। काका, आप ही बताइए, इस कुएं में ऐसा क्या है? वो कुआं पहले गांव का सबसे पवित्र स्थान था। लोग मेला भरते थे वहां। लेकिन 25 साल पहले सावन की एक रात राधा नाम की लड़की कुएं में गिर पड़ी। लोग कहते हैं उसने खुद छलांग नहीं लगाई, किसी ने खींचा था। उस दिन के बाद कई लोग लापता हुए, और जो लौटे उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनकी रूह वहीं रह गई हो। अरे, मैं कल रात कुएं के पास जाकर आऊंगा। देखता हूं ये छायालता मुझे पकड़ती है या नहीं। पागल हो गया है क्या? तूने काका की बातें नहीं सुनी? देख ले, मैं साबित कर दूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। मोहन वहां से चला जाता। अर्जुन चिंतित खड़ा रहता। मोहन मोबाइल की टॉर्च जलाए हुए कुएं के पास पहुंचता है। लो दोस्तों, यह है हमारा गांव का डरावना कुआं, और मैं यहां हूं रात के 12 बजे। अचानक पानी में लहरें बनने लगती हैं, जैसे कोई अंदर हिला हो। कौन है? धीमे धीमे कुएं से एक सफेद साड़ी में भीगी हुई औरत बाहर निकलती है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ। पानी चाहिए। मोहन डर कर पीछे हटता है। कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे सिर उठाती है। उसके पैर उल्टे हैं, आंखें पूरी तरह लाल। अगले दिन गांव के लोग कुएं के पास भीड़ लगाए हुए हैं। अर्जुन वहां दौड़कर आता है। मोहन कहां है? भीड़ में से एक आदमी कहता है, सिर्फ उसका मोबाइल मिला है। उस पर सिर्फ पानी की आवाज रिकॉर्ड हो रही है। पानी चाहिए। काका, मोहन को ढूंढना होगा। रात भर मैं सो नहीं पाया। बेटा, अगर वो उसके पास चला गया तो शायद अब सिर्फ उसका शरीर ही लौटेगा, रूह नहीं। काका, मुझे सच्चाई जाननी है। ये औरत कौन है? क्यों लोगों को खींच ले जाती है? उसका नाम राधा था। 25 साल पहले सावन की रात उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन बारात आने से पहले वो कुएं के पास गई और लोग कहते हैं किसी ने उसे धक्का दिया, मगर मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी रात को इस कुएं के पास आएगा वो उसे अपने साथ ले जाएगी। अर्जुन 2-3 गांव वालों के साथ कुएं के पास जाता है। देखो अर्जुन, ये वही जगह है जहां तुम्हारा दोस्त खड़ा था। अर्जुन नीचे झांकता है। अचानक पानी में बुलबुले उठते हैं और बहुत हल्की सी महिला की परछाई दिखाई देती है। मैंने किसी को देखा। रघुनाथ काका वहां पहुंचते हैं। तूने राधा को देखा है? बेटा, अगर सच्चाई जाननी है तो आज आधी रात को यहां आना होगा। अकेले। अर्जुन अपने कमरे में दिया जलाकर बैठा है। टेबल पर मोहन का मोबाइल रखा है। अर्जुन प्ले करता है। रिकॉर्डिंग में पहले सिर्फ पानी की आवाज आती है, फिर अचानक वही खुरदरी आवाज। पानी चाहिए। अर्जुन मोबाइल फेंक देता है। सांस तेज हो जाती है। वो टॉर्च और रुद्राक्ष की माला लेकर बाहर निकलता है। राधा, अगर तू सच में है तो सामने आ। पानी में हल्की लहरें, फिर अचानक एक भीगा हुआ सफेद हाथ कुएं के किनारे आता है। धीरे धीरे राधा ऊपर आती है। बाल भीगे हुए, चेहरा आधा ढका हुआ, आंखें पूरी तरह लाल। तुम मोहन को ढूंढ रहे हो? हाँ, उसे छोड़ दो। किसी ने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं क्यों छोड़ूं? 25 साल पहले का गांव। राधा कुएं पर पानी भर रही है। एक आदमी पीछे से आता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। वो राधा को धक्का देता है। राधा गिरते हुए चीखती है। मैं लौटूंगी।
तुम्हारे साइले ने। मोहन यही है। अर्जुन कुएं में झांकता है। पानी के अंदर मोहन का चेहरा दिखता है, आंखें खाली, होंठ हिलते हुए। पानी चाहिए। अचानक मोहन का हाथ ऊपर आता है और अर्जुन की कलाई पकड़ लेता है। पानी के अंदर मोहन और चारों ओर धुंधले साए जैसे दर्जनों और लोग वहीं फंसे हों। छोड़ मोहन, ये तू नहीं है, अब मैं सिर्फ उसका हूं। अचानक राधा का चेहरा पानी के अंदर सामने आता है। वो मुस्कुराती है और अर्जुन को खींचने लगती है। ऊपर से आवाज आती है, अर्जुन ये पकड़। रघुनाथ काका कुएं में लाल कपड़े में बंधा पीतल का कलश फेंकते हैं। अंदर जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। कलश पानी को छूते ही हल्की आग की लपटें फैलती हैं। राधा चीखती है और पीछे हटती है। ये पवित्र गंगाजल है बेटा, इससे श्राप कमजोर होगा। अर्जुन मोहन को ऊपर खींचता है, लेकिन मोहन का हाथ आखिरी पल में छूट जाता है। वो फिर पानी में डूब जाता है। अर्जुन और रघुनाथ काका कुएं से दूर बैठते हैं। अर्जुन खांस रहा है। काका, इस श्राप को खत्म कैसे करेंगे? श्राप तभी टूटेगा अर्जुन, जब राधा के हत्यारे को सजा मिलेगी, तब जाकर ही राधा की रूह को आजादी मिलेगी और इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन 25 साल हो गए, वो आदमी तो शायद मर चुका होगा। नहीं, वो अब भी जिंदा है और यहीं इसी गांव में रहता है। अर्जुन एक पुराने टूटी फूटी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी खाट पर बैठा, आंखों में डर और हाथ कांप रहे हैं। तुमने राधा को मारा था। वो मेरे भाई से शादी करने से मना कर रही थी। मैंने बस धक्का दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अचानक झोपड़ी की खिड़की पर पानी की बूंदें गिरने लगती हैं और राधा का चेहरा शीशे में दिखता है। अब तुम्हारी बारी है। राधा कमरे में प्रकट होती है। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ, एक आंख गायब, होंठ फटे हुए, बाल आधे जले हुए। बूढ़ा आदमी चीखता है। राधा उसके ऊपर झपटती है और उसे पानी की लहरों में खींच ले जाती है जो जमीन से निकल रही है। अर्जुन पीछे हटता है, लेकिन पानी की ठंडी लहर उसके पैरों को छूती है। श्राप खत्म नहीं हुआ। ये अब तेरे खून से पूरा होगा। अर्जुन भागता है, लेकिन पीछे से मोहन की आवाज आती है, अर्जुन मेरे साथ चल। अर्जुन पलटता है। मोहन खड़ा है, लेकिन चेहरा पूरी तरह पानी से टपक रहा है, आंखें काली और होंठ पर हल्की मुस्कान। अर्जुन, तू अब नहीं बच सकता। अर्जुन अपने घर में जमीन पर पंडित के दिए हुए सामान, गंगा जल, नींबू मिर्च, तांबे का त्रिशूल और एक मिट्टी का दिया के साथ बैठा है। राधा की आत्मा से जीतने का सिर्फ एक तरीका है, उसके साए को कुएं से अलग करना। पर ध्यान रखना, श्राप तोड़ते ही जो अंदर फंसे हैं, उनमें से कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्जुन कुएं के चारों ओर नींबू मिर्च रखता है और गंगाजल छिड़कता है। राधा, आज ये खेल खत्म होगा। पानी में हल्की लहर, फिर अचानक विशाल लहर उठती है और राधा पूरी तरह बाहर आती है। इस बार उसका रूप और भी डरावना, चेहरा आधा सड़ चुका, आंखों से पानी टपक रहा है। तू सोचता है मुझसे जीत जाएगा? जो भी यहाँ आया, वो मेरा हो गया। अचानक मोहन और बाकी गांव वालों की जल पारदर्शी परछाइयां पानी से निकलती हैं। सबकी आंखें काली और शरीर भीगे हुए। अर्जुन, छोड़ दे सब, हमारे साथ चल। अर्जुन गंगाजल हवा में उछालता है। जैसे ही पानी की बूंदें छायाओं पर पड़ती हैं, वो दर्द से चीखते हैं और धुएं में बदलने लगते हैं। अर्जुन हाथ में त्रिशूल लेता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है।
पानी में अचानक तेज लहरें, राधा चीखती है और हवा और तेज हो जाती है। नहीं। अचानक मोहन का चेहरा अर्जुन के सामने आता है। इस बार उसकी आंखें साफ है। अर्जुन, मंत्र पूरा कर, लेकिन ऐसा करने से तू यहां से नहीं जा पाएगा। अगर मुझे यहीं रहना पड़ा तो भी ठीक है, पर तुम लोग आजाद हो जाओ। अर्जुन आखिरी मंत्र पढ़ता है। त्रिशूल कुएं के अंदर गिरता है और पानी से तेज सफेद रोशनी निकलती है। सब छायाएं चीखते हुए गायब हो जाती है। सुबह गांव के लोग कुएं के पास आते हैं। पानी अब साफ और शांत है। भीड़ में से एक बच्चा कहता है, देखो, मोहन लौट आया। मोहन बाहर आता है, लेकिन उदास है। अर्जुन कहाँ है? मोहन नीचे झांकता है। पानी में अर्जुन का चेहरा दिखाई देता है, शांत, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली। अब मैं कुएं का हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक करें और कथा काल चैनल को सब्सक्राइब करें।